इस बीच भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सल्तनते बांग्ला की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में सामने आई विवादित नक्शे को लेकर भारतीय संसद में गहमा गहमी देखने को मिली। ये नक्शा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। बांग्लादेश की सल्तनते बांग्ला समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की। अब ये तीनों क्या साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ। डॉक्टर जयशंकर के अनुसार ये नक्शा सल्तनत ए बांग्ला नामक एक इस्लामी समूह द्वारा पेश किया गया था, जिसे तुर्की यूथ फेडरेशन नामक एक तुर्की एनजीओ का समर्थन प्राप्त है। भारत के लिए ये जो मैप है, ये जो साजिश है, ये कितना खतरनाक हो सकती है, ये सबसे अहम प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने इस नक्शे और उसमें शामिल विवादित दावों को लेकर बांग्लादेश सरकार से आधिकारिक बातचीत की है, और दूसरा कि क्या भारत ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी और उसके संभावित सुरक्षा प्रभावों का आकलन किया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में सामने आई विवादित नक्शे को लेकर भारतीय संसद में गहमा गहमी देखने को मिली। ये नक्शा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया था। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए और सरकार से जवाब भी मांगा। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार इस गंभीर मामले से कैसे निपट रही है और क्या इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया गया है। जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए है और ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि ये विवादित नक्शा 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। डॉक्टर जयशंकर के अनुसार ये नक्शा सल्तनत ए बांग्ला नामक एक इस्लामी समूह द्वारा पेश किया गया था। ग्रेटर बांग्लादेश भारत के कई सारे राज्यों को इसमें शामिल करते हुए तुर्की ने जारी किया है नया नक्शा। तुर्की समर्थित अब एक अंदाज़ा लगाइए इन्हें कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे मुल्क भी भारत को आंखें दिखाने लग चुके हैं। वजह क्या है? औकात पता लग गई है उन्हें भारत की कि भारत चीज़ क्या है। जो इतना बड़ा उन्होंने अपना सो कॉल्ड एम्पायर खड़ा हुआ था, जो थानेदार बन के छोटे मुल्कों पर अपनी बदमाशी दिखाया करता था, अब सारी की सारी हेकड़ी निकल गई है। और बांग्लादेश ने अब जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया है, ये बैकग्राउंड पर आपको दिख रहा होगा, उसमें 7 भारतीय रियासतें शामिल की गई हैं। और मज़े की बात यह है कि वो 7 की 7 ऐसी रियासतें हैं, माँ सिवाय वेस्ट बंगाल के, जिनमें इंसर्जेंसी है। यानी 6 रियासतें तो ऐसी हैं जहां पर पहले ही आज़ादी की तहरीकें हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेश में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से उनके फौजी ताकत की वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे। तो अब बांग्लादेश ने भी औकात दिखा दी है भारत को। तो सुनते जाइए और भारतीयों की औकात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अब बांग्लादेश जैसा मुल्क भी कैसे आंखें भी दिखा रहा है और नरेंद्र मोदी की फ़ौज को रोज़ाना बांध बांध कर मारते भी। संगठन है सल्तनत ए बांग्ला, इसने अब ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी कर दिया है। और ये जो संगठन है, ये नक्शा जारी जब किया है तो इस नक्शे में भारत के कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको इसमें इस नक्शे में शामिल किया गया। आपके सामने नक्शा देखने को दिख सकता है। तो इस नक्शे में भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया है तुर्की का समर्थित ये जो संगठन है सल्तनत ए बांग्ला। और ये संगठन का काम नहीं है, बल्कि ये सीधे कह सकते हैं तुर्की की ये साजिश है। ये तुर्की ने हिमाकत की है कि भारत के क्षेत्र को बांग्लादेश में दर्शाया है। और ये जो संगठन है, ये काफी खतरनाक संगठन है। ये इस समय बांग्लादेश में जो युवा है, जो यूथ है, उनको खास तौर पे कह सकते हैं कि उन्हें भटका रहा है, उन युवाओं को भड़का रहा है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो एक तरह से देखें तो पिछले जब शेख हसीना की सरकार थी जो अपदस्थ हुई, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो यूथ का था, युवाओं का था। कुछ युवा लीडरों ने मिलकर इस तरह की परिस्थितियां जनरेट की, जिस कारण से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लंबे समय से एक तरह से अस्थिर सरकार वहां बनी हुई है और वहां की जो स्थिति है काफी दयनीय है और उसे और भड़का रहा है। बांग्लादेश के द्वारा जारी किए गए उस विवादित नक्शे के बारे में जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। दरअसल बांग्लादेश की सल्तनते बांग्ला समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, ये जो अखंड भारत का नाम ले रहे थे, वहां से अखंड नेपाल भी आ चुका है, यानी ग्रेटर नेपाल, जिसमें भारत की आधी रियासतें हैं। दूसरी तरफ से चीन ने
अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया है, पाकिस्तान कश्मीर को अपना बता रहा है, बल्कि कश्मीर तो अपना है ही, साथ अब बांग्लादेश भी आ गया है, 7 रियासतें उसने शामिल कर दी हैं, भूटान तक ने डोकलाम को अपना हिस्सा बता दिया है। यानी हर तरफ से भारत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत की अपोजिशन, सारे ही रो रहे हैं भारत के गोदी मीडिया पर बैठकर। मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और उन्होंने जवाब में बताया कि भारत सरकार ने सल्तनते बांग्ला नाम के सक्रिय एक इस्लामी समूह पर ध्यान दिया है जो ढाका में सक्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समूह को तुर्की के एक गैर सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त है, जिसे तुर्की यूथ फेडरेशन नामक एक तुर्की एनजीओ का समर्थन प्राप्त है। ये समूह दक्षिण एशिया में ग्रेटर बांग्लादेश की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत तुर्की और बांग्लादेश के बीच संबंधों में आई मजबूती और सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी इस तरह की गतिविधियों को समर्थन देने वाली नई पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने राज्यसभा में सरकार से 2 प्रमुख सवाल पूछे। पहला कि क्या भारत सरकार ने इस नक्शे और उसमें शामिल विवादित दावों को लेकर बांग्लादेश सरकार से आधिकारिक बातचीत की है, और दूसरा कि क्या भारत ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी और उसके संभावित सुरक्षा प्रभावों का आकलन किया है। अब संसद में पूछे गए इन सवालों के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखती है और देश की अखंडता व संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ढाका और दिल्ली क्षेत्रीय कूटनीति, सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ये तुर्की का संगठन या अप्रत्यक्ष तौर पे देखें तो तुर्की का इसमें सीधे रोल है। तो इस कारण से देखें तो इस पूरे मसले की आज हम जांच पड़ताल करने वाले हैं। ये देखेंगे कि आखिर अब पूरा मसला क्या है। इसमें जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप ये तुर्की के द्वारा जारी किया गया और ये तुर्की में कह सकते हैं इसका मैप लगा, कई सारे जो बड़े उसके ऑफिशियल जो ऑफिस है वहां पर ये नक्शा देखे गए हैं। इस कारण से देखें तो अब इस नक्शे के कारण अब भारत और बांग्लादेश की भी जो एक दूसरे के प्रति जो स्थिति है वो काफी लंबे समय से ठीक नहीं चल रही। जब से अब 10 हुई है शेख हसीना की सरकार, जब हसीना की सरकार थी तो संबंध काफी अच्छे थे और शेख हसीना को कहीं ना कहीं शरण भी दिया है इंडिया ने। लेकिन उसके बाद जब से वहां पर अंतरिम सरकार यूनुस के कहीं ना कहीं नेतृत्व में बनी है, तब से एक तरह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के करीब जा चुका है और अब एक तरह से देखें तो एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की। अब ये तीनों क्या साजिश रच रहे भारत के खिलाफ, उसकी जांच पड़ताल करेंगे क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। तो इसी पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे, इसमें क्या है ग्रेटर बांग्लादेश। तो इस बीच भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सल्तनते बांग्ला की साजिश का पर्दाफाश हुआ। सल्तनते बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति बनी नजर आई। भारत के 7 राज्यों के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। यह है जी भारतीयों का रोना धोना, क्योंकि बांग्लादेश उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कई वाकयात ऐसे सामने आए हैं कि वहाँ के देहातियों ने BSF वाला पाँव रखता है उनकी टेरिटरी में, उसे पकड़कर बांधते हैं और फिर पीटते हैं और फिर मिन्नत समाजत के बाद वापस करते हैं। यानी ये हालात पहुंच चुके हैं भारत की फ़ौज के, भारत की सरकार के। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।